Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. Today we shall discuss about most important rule for tenses. जैसा कि हम लोगों ने कल टेंस के बारे में संक्षिप्त जानकारी फर्स्ट लेक्चर में प्राप्त किया था, अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें और उसके इम्पोर्टेंट रूल्स क्या हैं जिसमें आप बहुत गलती करते हैं। तो इसमें हम छोटे छोटे नियमों को बताएंगे जिससे आप टेंस में कभी गलती ना करें। जैसे टेंस के रूल में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, पर्सन है और हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, इसके क्या रोल हैं इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पर हम चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। सब्जेक्ट का मीन्स कर्ता। कर्ता माने करने वाला। कर्ता मीन्स करने वाला। जैसे द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट is called subject. The person or thing we speak about is called subject. किसकी बात होती है? पर्सन और थिंग की। किसकी बात होती है? पर्सन और थिंग की। दूसरे शब्दों में हम कहें, इफ वी पुट अप द क्वेश्चन विथ हु और व्हाट, the answer we get is called subject. हम in other words में हम कहें, when we put up the question with what or who, what or who, what या who से हम प्रश्न करें, the answer we get, जो उत्तर हम पाते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ये बुक। राम पुस्तक पढ़ता है। राम एक पुस्तक पढ़ता है। तो किसके बारे में कहा गया? राम के बारे में कहा गया। अब हम प्रश्न करें, हु रीड्स ये बुक? हु रीड्स ये बुक? तो उत्तर हमको क्या मिलेगा? आंसर हम क्या पाएंगे? राम। आंसर क्या पाएंगे? राम। और जब हम हु से प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर में क्या मिलता है? कोई पर्सन मिलता है। हु से प्रश्न करने पर उत्तर में क्या मिलता है? पर्सन मिलता है। पर्सन मिलता है। क्या मिलता है? पर्सन। अब दूसरी चीज है, दूसरा मतलब हम बता रहे हैं। जैसे हमने कहा हु आर व्हाट। क्या कहा? हु आर व्हाट। तो हमने कहा द मैंगो इज स्वीट। द मैंगो इज स्वीट। आम मीठा है। द मैंगो इज स्वीट। आम क्या है? मीठा है। तो द मैंगो, मैंगो क्या है? थिंग है। क्या है? थिंग है। अब हम प्रश्न करें, व्हाट इज स्वीट? हमारा प्रश्न क्या होगा? व्हाट इज स्वीट? व्हाट इज स्वीट? क्या मीठा है? तो उत्तर क्या मिलेगा हमको? आंसर मैंगो। क्या मिलेगा? मैंगो। अर्थात कोई थिंग मिलेगी। तो इससे निष्कर्ष निकला कि जब हम हु से प्रश्न करते हैं
तो कोई व्यक्ति मिलता है, और जब व्हाट से प्रश्न करते हैं तो कोई वस्तु आती है। तो इसको हमने डिफाइन किया इन ए सेंटेंस, द पर्सन आर थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, या द पर्सन आर थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसमें हमने किसके बारे में बात किया? राम के बारे में। राम रीड्स ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। अब यही हम करते हैं नंबर की बात। किसकी बात करते हैं? नंबर। नंबर मीन्स क्या होता है? वचन। नंबर मीन्स क्या होता है? वचन। अब नंबर दो प्रकार का होता है। कौन कौन? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल नंबर के प्रकार का होता है दो। कौन कौन? सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर क्या करता है? ये डिनोट्स ओनली वन थिंग, डिनोट्स ओनली वन थिंग, डिनोट्स ओनली वन थिंग। और ये डिनोट्स more than one thing। denotes only one thing, केवल एक वस्तु के बारे में अब बात होती है। सिंगुलर माने एक वचन, सिंगुलर मीन्स एक वचन, और प्लूरल मीन्स बहुवचन। तो when a noun denotes only one person or thing, only one person or thing, ओनली वन पर्सन आर थिंग, और इसमें मोर देन वन पर्सन आर थिंग, मोर देन वन पर्सन आर थिंग। जब हम एक वस्तु की बात करते हैं तो क्या होता है? एक वचन होता है, और जब एक से अधिक की बात करते हैं तो बहुवचन होता है। हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। जैसे मैंगो है, मैंगो मीन्स आम। सिटी है, सिटी मीन्स शहर। थीफ है, THIEF, थीफ है। बॉय है, टॉय है। ये सब क्या है? सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर नंबर। मैंगो मीन्स एक आम, सिटी मीन्स एक शहर। थीप, मैंगो मीन्स एक आम, सिटी मीन्स एक शहर। थीप का मतलब एक चोर। बॉय मीन्स एक लड़का। टॉय मीन्स एक खिलौना। अब इसी को हम प्लूरल में बना देते हैं। इसी को क्या करते हैं? प्लूरल में बना देते हैं। तो मैंगो का क्या हो जाएगा? मैंगोज। ईएस जुड़ेगा क्योंकि अंत में ओ है। क्या हो जाएगा? मैंगोज। और उसके बाद सिटी का वाई हटा के क्या करेंगे? IES जोड़ेंगे, सिटीज। उसके बाद थीप का यफ हटा के VES जोड़ेंगे, THIEVES, थीव्स। उसके बाद क्या करेंगे? बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज। टॉय का टॉयज। अब इस तरह से ये आपका सिंगुलर और प्लूरल हुआ, सिंगुलर और प्लूरल। अब यही हम देख लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यहां हम लिख देते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही। क्या होता है? ही, सी, इट एंड ऑल सिंगुलर नाउन। ऑल सिंगुलर
नाउन। ही सी इट, और जितने भी सिंगुलर नाउन हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट हम देख लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है? आई, यू, बी, दे। आई, यू, बी, दे। हेलो स्टूडेंट्स, आई जो है वो एक्सेप्शन है। आई क्या है? एक्सेप्शन है। वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसका काम करता है? सिंगुलर का काम करता है, और बाकी प्लूरल का काम करता है। तो आई, यू, बी, दे विथ ऑल प्लूरल नाउन, विथ ऑल प्लूरल, PLURAL। प्लूरल माने बहुवचन नाउन। अब ये हो गई सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की बात। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हमने जान लिया। अब यही हम जानते हैं पर्सन के बारे में। पर्सन क्या होता है? पर्सन, तो पर्सन जो है मुख्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, और यहां सेकेंड पर्सन, और तीसरा आपका थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? ये स्पीकर होता है। स्पीकर माने बोलने वाला। ये क्या होता है? स्पीकर होता है, वक्ता होता है, बोलने वाला होता है। सेकेंड पर्सन क्या होता है? स्पोकन टू, स्पोकन टू। और थर्ड पर्सन क्या होता है? अबाउट स्पीकिंग ऑफ। अबाउट स्पीकिंग ऑफ, जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं। हाँ देखिए, आगे देखें हम। फर्स्ट पर्सन जो है वो क्या क्या होता है? ये होता है आई, और क्या होता है? बी। आई और बी, और ये सब मोस्टली जो है क्या होते हैं? प्लूरल ही होते हैं। तो जब ये प्लूरल होते हैं तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आती है। क्या आती है? प्लूरल वर्ब। सेकेंड पर्सन में आपका केवल क्या आता है? यू आता है। इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आती है। और थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट, और नाउन सिंगुलर जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं। और प्लूरल में क्या होता है? दे होता है। दे और आल प्लूरल नाउन, आल प्लूरल नाउन। ये आपका सिंगुलर है। सिंगुलर, और ये प्लूरल, प्लूरल। अब ये हम पर्सन के बारे में चर्चा किए कि पर्सन क्या होता है? आई और बी,
और आई और बी स्पीकर होता है, बोलने का काम करता है। जैसे वी आर गोइंग टू स्कूल, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। और ही सीट ये थर्ड पर्सन में होते हैं, जिसके बारे में बातचीत की जाती है। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है, वक्ता होता है। और सेकेंड पर्सन जिससे बातचीत की जाती है वो स्पोकन टू। और थर्ड पर्सन अबाउट स्पीकिंग ऑफ, जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो ये आपका पर्सन हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अगला पड़ाव है हमारा रूल्स फॉर एडिंग। रूल्स फॉर एडिंग यस और ईयर्स। यस और ईयर जोड़ने के नियम। यस और ईयर जोड़ने के नियम, इसको हम पढ़ेंगे और इसे हम बिफोर कहते हैं। बिफोर की संज्ञा इसे हम देते हैं। वास्तव में यही हम जान लेते हैं कि ऑल वर्ड्स आर इन प्लूरल नंबर। ऑल वर्ड्स आर इन प्लूरल नंबर, सभी क्रियाएं बहुवचन में होती हैं। ऑल वर्ड्स आर इन प्लूरल नंबर, बी मेड सिंगुलर नंबर बाय एडिंग दोज वर्ड्स यस और यस। अब पहला रूल हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है? वर्ड्स, द वर्ड्स इन विथ क्या क्या है? ओ, डबल यस, यस, यस यस, सी यस, यक्स, जेड। इतने अक्षर अगर लास्ट में आते हैं वर्ड्स के तो क्या जोड़ते हैं? ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईएस। अब हम यहाँ इजी करके देख लेते हैं। जैसे गो है, गो प्लस ईएस बराबर क्या हो जाएगा? गोद। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, ब्रश। ब्रश मीन्स क्या होता है? दांत साफ करना। इसमें क्या जोड़ते हैं? ईएस। क्या हो जाता है? ब्रशेस। कैच। कैच मीन्स क्या होता है? पकड़ना। कैच मीन्स पकड़ना, उसमें क्या जोड़ा जाता है? ईएस। क्या हो जाता है? कैचेज। फिर टैक्स होता है, TAX, टैक्स प्लस ईएस, ये क्या हो जाता है? टैक्सेस। ब्रशेस गलत है। मिस्टेक, सॉरी फॉर मिस्टेक। ब्रश, BRUSH, ब्रश प्लस ES, ब्रशेस। कैच प्लस ES, कैचेज। टैक्स प्लस ES, टैक्सेस। और भी जितने वर्ड्स हैं उनमें केवल क्या जोड़ते हैं? यस जोड़ते हैं। एक्सक्लूडिंग these words we add only yes, only yes। केवल क्या जोड़ते हैं? यस जोड़ते हैं।
इनको छोड़ करके बाकी क्या करते हैं, यह जोड़ते, इसे प्लेड। ये क्या हो जाएगा, प्लेज। सिंग, क्या हो जाएगा, सिंग। डांस, क्या हो जाएगा, डांसेस। तो इसमें एक चीज आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि ऑल वर्ड्स आर इन प्लूरल नंबर, ऑल वर्ड्स आर इन प्लूरल नंबर, बी मेड singular number by adding SR-ES, by adding SR-ES, yes या ES जोड़ करके हम उसको क्या बनाते हैं, सिंगुलर नंबर बनाते हैं। अब हम चलते हैं कि वर्ब्स मतलब हेल्पिंग वर्ब्स किसके साथ क्या लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स अगर हम आई और बी की बात करें, आई और बी, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, क्या लगता है, वाज लगता है, डू लगता है, उसके बाद हैव लगता है और हैड लगता है। वाज मतलब एम, वाज, डू और हैव, हैड। और फ्यूचर में मॉडल लगता है शैल। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे मॉडल एक्सरसाइज में। यहाँ हम केवल इसके हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। तो टेंस में आई के साथ एम लगता है, वाज लगता है, डू लगता है, हैव लगता है या हैड लगता है। अब हम देखते हैं बी के साथ, बी के साथ क्या लगता है, आर, बी के साथ आर लगता है, वर लगता है, क्या लगता है, वर, और क्या लगता है, हैव, और हैव, हैव और हैव। यू हम देख लेते हैं, यू क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। यू के साथ भी क्या लगता है, आर लगता है, वर लगता है, हैव लगता है और हैड लगता है। और दे के साथ भी, दे, बी यू दे, बी यू दे, THEY दे, यहां नीचे हम लिख देते हैं दे। दे के साथ भी यही आएगा। तो आई, बी, यू, दे के साथ कौन सी क्रियाएं आती हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया। अब आते हैं हम थर्ड पर्सन पर, ही, सी, इट, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। इसके साथ क्या आता है, इज आता है, इज, वाज और डज, डज, हैज और हैड। अब हमने जो है हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी चर्चा कर लिया कि हेल्पिंग वर्ब्स इसके साथ क्या क्या आता है। जैसे अब हम पढ़ें, आई के साथ एम का प्रयोग, फिर इसके बाद पास्ट टेंस में आई के पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ वाज का प्रयोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ डू का प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैव का प्रयोग और पास्ट परफेक्ट में आई के साथ हैड का प्रयोग। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं इसी तरीके से हम देखते हैं
बी के साथ आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बी के साथ वर लाते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में बी के साथ हैव लाते हैं, पास्ट परफेक्ट में बी के साथ हैड लाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बी के साथ डू लाते हैं। इसी तरह से बी, यू और दे के साथ करीब करीब वही हेल्पिंग वर्ड्स आते हैं, आर, वर, हैव, हैड और डू। अब हम देखते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। तो इसमें आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में इट का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है। जैसे वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय, यहाँ इज मुख्य क्रिया के रूप में आया। लड़का जा रहा है, द बॉय इज गोइंग, यहाँ ये किस रूप में आया? हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया। तो इज का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, और पास्ट कंटीन्यूअस में वाज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज का प्रयोग किया जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का प्रयोग होता है, और इसमें पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमने जानकारी प्राप्त की। अब आगे हम चलते हैं मेन फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है और कैसे कैसे उसे बनाया जाता है। हाँ, तो अब हम चर्चा करते हैं वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स क्या है? ये वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। ये वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। या इन शॉर्ट वी कैन से दैट ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो सब क्या हैं? वर्ब हैं। पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, रोना, धोना, खाना, पीना, सुबह से शाम तक जितने हम क्रियाकलाप करते हैं वो सब क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे देयर आर 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स की कितनी फॉर्म होती है? 3 फॉर्म होती है। बट वी स्टडी 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन टेंस। लेकिन हम टेंस में क्या करते हैं? 5 फॉर्म्स के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? इसमें हम 5 रूप, वर्ब के 5 रूप का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं प्रेजेंट फॉर्म। इसको B1 या मेन वर्ब कहते हैं। प्रेजेंट फॉर्म को B1 या मेन वर्ब कहते हैं। इसमें जो है, जो काम चल रहा होता है वही क्रिया प्रदर्शित करती है। जैसे गो, प्ले, सिंग, गाना, जाना, खाना, पीना, ये सब प्रेजेंट फॉर्म हो गए। पास्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। जैसे वेंट है, प्लेड है, लर्नड है, ये सब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या B3। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या B3, इसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। और चौथा आपका है सिंगुलर फॉर्म SRES, इसे B4 कहते हैं। जैसा हमने बताया कि ऑल वर्ड्स आर इन प्लूरल नंबर। सभी वर्ड्स किस में होती है? प्लूरल नंबर में होती है। उसको S या ES जोड़कर हम सिंगुलर नंबर बनाते हैं। यही हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये नाउन और वर्ब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। नाउन और वर्ब एक दूसरे के क्या हैं? जस्ट अपोजिट हैं। जैसे सिंगुलर नाउन में यस या यस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन जस्ट उल्टा वर्ब में क्या करते हैं? वर्ब में हम जो प्लूरल है उसमें यस या यस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। तो इस तरह से SRES या B4 फॉर्म हो गया। और अगला है आपका 5वां है, वो 5वां फॉर्म B5। इसको B5 नाम दिया गया और
ये B1 प्लस ING जोड़ा जाता है। इसमें मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ा जाता है। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या ING फॉर्म भी कहते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे हमने कहा गो, क्या कहा? गो। गो मीन्स जाना। इसका सेकेंड फॉर्म हम लिखे, क्या हो गया? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या हो गया? गॉन। यस या यस फॉर्म क्या हो गया? गोड। और ING फॉर्म क्या हो गया? गोइंग। उसके बाद दूसरा हम लेते हैं एग्जाम्पल प्ले। प्ले मीन्स खेलना। प्ले मीन्स खेलना। इसका सेकेंड फॉर्म क्या है? प्लेड। थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड। अब यह भी हम चर्चा करेंगे कि 95% जो वर्ड्स हैं उनमें डी या ईडी जोड़ करके या टी जोड़ करके क्या करते हैं? सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। मोस्टली जो है 97% वर्ड्स ऐसी होती हैं जिनमें जो है डी और ईडी या टी जोड़ करके बनाया जाता है। इसके बाद प्लेड और फिर प्लेड और प्लेइंग। उसके बाद आते हैं हम राइट। WRIT, राइट माने लिखना। राइट मीन्स लिखना। इसका क्या हो जाता है? रोट। लिखा, रिटन। और राइट्स और राइटिंग। अब इसमें ई को क्या कर देंगे? हटा देंगे। राइटिंग। ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना। ब्रेक मीन्स तोड़ना। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? ब्रोक। थर्ड फॉर्म क्या होगा? ब्रोकन। इसमें ब्रेक। और ब्रेकिंग। अब आता है सिंग। सिंग मीन्स गाना। सेकेंड फॉर्म sang। थर्ड फॉर्म sung। उसके बाद sings और singing। Sing means गाना। Sing, sang, sung, sings, singing। अगला हम लेते हैं प्लाउ। PLOUGH। प्लाउ मीन्स हल चलाना। का क्या हो जाएगा? प्लाउड। प्लाउड। इसमें भी प्लाउड। इसमें प्लाउज।
और प्लॉइंग, PLOUGHING, प्लॉइंग। रिंग, RING, रिंग माने बजाना। इसका क्या हो जाएगा? रैंग, इसमें रंग, और इसमें रिंग्स, और इसमें रिंगिंग। क्राई, क्राई मीन्स चिल्लाना। क्राई मीन्स चिल्लाना। क्राई, CRIED, क्राई, इसमें भी क्राई, CRIED, क्राई। क्राइज, वाई जो हटा दिया जाएगा, क्या हटाया जाएगा? वाई, CRIES, क्राइज। और क्राइम, CRYING, क्राइम। ट्राई, ट्राई मीन्स कोशिश करना। ट्राई मीन्स कोशिश करना। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ट्राई, TRIED, ट्राई। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ट्राई, इसमें ट्राई, TRIES, और ट्राइंग। उसके बाद कॉल, कॉल मीन्स पुकारना। का कॉल, इसमें भी कॉल। कॉल्स, और कॉलिंग। उसके बाद लर्न, लर्न में सीखना। सीखना, इसमें आपका क्या होगा? लर्न, लर्न, LEARNT, लर्न। इसका लर्न भी हो सकता है और लर्न भी। लर्न्स और लर्निंग। अब देखिए, वर्ब मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रांग वर्ब और दूसरा वीक वर्ब। स्ट्रांग वर्ब और वीक वर्ब। तो वीक वर्ब क्या होते हैं और स्ट्रांग वर्ब क्या होते हैं? वीक वर्ब में डी, ईडी और टी लास्ट में आता है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी वावेल को चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? वावेल। जैसे आपका ब्रेक है,
तो इसकी वावेल को चेंज किया गया, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कहलाते हैं। और कुछ फ्री वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री वर्ड्स, जिनके तीनों फॉर्म एक ही होते हैं। तीनों फॉर्म क्या होते हैं? एक ही होते हैं। हिट, 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 इसका क्या है? तीनों फॉर्म एक ही है। ब्रस्ट, 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 इसका भी तीनों फॉर्म एक ही है। कट, 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 इसके भी तीनों फॉर्म एक ही हैं। तो इस तरह से जो है हमने इसके बारे में चर्चा किया। रूल फॉर एडिंग आईएनजी, रूल फॉर एडिंग आईएनजी। जैसा कि हम जानते हैं कि आईएनजी को जोड़ने का रूल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। तो चलते हैं, हम पहला रूल देखते हैं। द वर्ड्स end with e be removed e for adding ing। अब हम समझते हैं ऐसी क्रियाएं जिनके अंत में ई आ जाता है, ई को आईएनजी जोड़ते समय हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। द वर्ड्स एंड विथ ई बी रिमूव ई फॉर एडिंग आईएनजी। आईएनजी जोड़ते समय उसको डिलीट कर दिया जाता है। डिलीट शब्द आसान है आपके लिए, देखिए जैसे राइट, WRIT, राइट। अब इसमें आईएनजी अगर जोड़ेंगे तो ई को क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। क्या हो जाएगा? राइटिंग। दूसरा शब्द हम लेते हैं टेक, प्लस आईएनजी, इसमें ये क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। टेकिंग। तीसरा है गिव, प्लस आईएनजी, ये हो जाएगा गिविंग। मेक, प्लस आईएनजी। अब इसमें आप देख रहे हैं सब में ई को क्या कर दे रहे हैं? डिलीट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? डिलीट कर दे रहे हैं। मेकिंग। सेकेंड रूल पर हम चलते हैं। द वर्ब्स end with consonants and have only one vowel। ए ई vowel कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ यू। तो क्या हो जाता है? लास्ट जो वर्ड, जो लास्ट लेटर होता है वो डबल हो जाता है। लास्ट लेटर क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। स्टॉप, क्या है? स्टॉप। पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। उसके पहले वो क्या है? वावेल। ये क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग। STOPP, स्टॉप प्लस आईएनजी। स्टॉप प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग।
फिर सट, SHUT, सट प्लस ING। अब देखिए टी है, टी के पहले यू वावेल है, तो क्या हो जाएगा? सटिंग, SHUTTING। उसके बाद आपका स्विम, स्विम प्लस ING। स्विम मीन्स तैरना, स्विम मीन्स तैरना, तो क्या हो जाएगा? स्विमिंग। और अगला एग्जाम्पल हम देते हैं रन, RUN प्लस ING। ये क्या हो जाएगा? रनिंग। इसके भी अंत में वावेल कॉन्सोनेंट है, उसके पहले यू क्या है? वावेल है। अब हम तीसरा रूल लेते हैं, द वर्ब्स end with Y and डबल L। अगर Y और डबल L से क्या होती है? Y और डबल L पर समाप्त होती है, तो Y और डबल L को नहीं हटाते हैं, ING जोड़ देते हैं। जैसे काल, देखिए अंत में डबल L है लेकिन इसमें कालिंग हो जाएगा, कालिंग। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं टेल प्लस ING, क्या हो गया? टेलिंग। और क्राई प्लस ING, क्राइम। देखिए इसके अंत में Y आ रहा है, क्या आ रहा है? Y। डबल L आ रहा है, इसमें भी डबल L आ रहा है। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं ट्राई प्लस ING, ये क्या हो जाएगा? ट्राइंग। चौथा हम नियम देखते हैं, वर्ब्स the verbs end with consonant and have double vowel। है डबल वावेल, तो क्या होता है? इसमें वैसे ही ING जोड़ देते, जैसे रीड। ध्यान दीजिए इसमें क्या है? डबल वावेल है, तो प्लस ING, क्या हो गया? रीडिंग। उसके बाद बीप है, बीप प्लस ING, क्या हो गया? बीपिंग। बीपिंग। अगला आपका स्लीप, SLEEP, स्लीप का स्लीपिंग। पांचवा नियम है द वर्ब्स ends end with n।
अगला है ईट, ईट प्लस ing, क्या हो गया? ईटिंग। अब द वर्ड्स एंड विथ यम, हैव, डबल वावेल बिफोर इट, बिफोर इट, जैसे मीन, प्लस ing, ये क्या हो जाएगा? मीनिंग। मीन प्लस ing क्या हो जाएगा? मीनिंग। उसके बाद बेट, बेट प्लस ing क्या हो जाएगा? बेटिंग। अब इस रूल का एक्सेप्शन है, इस रूल का क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन माने अपवाद। अब अपवाद क्या है इसमें? अपवाद इसमें है बिगिन, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? बिगिन, बिगिन, BEGIN। देखिए इसमें भी अंत में यन है, लेकिन इसमें क्या लगेगा? ing लगेगा, तो ये डबल हो जाएगा इस पर। ये एक अपवाद है, इसको आपको रखना पड़ेगा। बिगनिंग। और एक और अपवाद है ओपन, प्लस ing, ये हो गया ओपनिंग। और लास्ट 6 है आपका द वर्ड्स ends with IE। तो IE को क्या करते हैं? Y में बदल देते हैं। जैसे डाई, क्या हो जाएगा? डाइंग। टाई क्या हो जाएगा? टाइम। टाइम। वाई, VIE, इसमें ing जोड़ेंगे, ये हो जाएगा वाई। इस तरह से आपका ing का प्रयोग खत्म हुआ। अब हम देख लेते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग। Use of since and for. Use of since and for. Since और for का प्रयोग। तो use of since, use of since। since में केवल ये देखना है कि since का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम, बस क्या ध्यान रखना है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम माने निश्चित समय। जैसे 2 बजे से सिंस 2 o'clock, 4 बजे से सिंस 4 o'clock, 6 बजे से सिंस 6 o'clock, इस तरह से करते हैं बजे के लिए। तो सिंस 4 o'clock, since 4 o'clock,
6 o'clock, इस तरह से। और डेज के लिए जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, एस्टरडे, टुमारो, इस सब के लिए। और सिंस 1991, 2001 etc, इस सब के लिए। या मंथ्स के लिए भी जनवरी, फरवरी, डेज के लिए मंडे, संडे, etc। तो इन सब के लिए हम बर्थडे के लिए एस्टरडे, टुमारो, इसके लिए सन के लिए सिंस 1991, सिंस 2000, उसके बाद महीनों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितने भी महीने हैं, मंडे, संडे, फोर्टनाइट माने पखवाड़ा, 15 दिन। इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आप सिंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात मेन जो है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम अगला चलते हैं फॉर का प्रयोग। यूज ऑफ फॉर। फॉर का मतलब पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि, और इसमें नंबर भी लगा होता है। क्या लगा होता है? नंबर। जैसे हम आवर्स के लिए, घंटे के लिए 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, 10 आवर्स। डेज के लिए लें 15 डेज। ईयर्स के लिए लें तो 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। डेज के लिए तो आवर्स के लिए 4 आवर्स, 10 आवर्स। डेज के लिए 10 डेज, 15 डेज, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। ये सब आपके फॉर के प्रयोग हैं। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? नंबर जुड़ा हुआ है। तो पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि के लिए फॉर का प्रयोग, और पॉइंट ऑफ टाइम, समय अवधि के लिए मतलब निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने टेंस के सारे बारीक से बारीक रूल्स के बारे में अध्ययन किया। और अब अगले चैप्टर में फिर हम डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।